तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में लंबे समय से चली आ रही जल जमाव की समस्या को लेकर छात्र राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल के आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक समस्या का ठोस समाधान नहीं किया जाएगा वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति के आने के बाद से विश्वविद्यालय की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अंबेडकर छात्रावास, दिनकर भवन और विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गंदगी और जल जमाव की स्थिति भयावह है, जिससे छात्रों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने बताया कि कुलपति आवास में मौजूद है, लेकिन मिलने से इनकार कर दिया गया। गार्ड ने कहा कि वे किसी प्राइवेट गाड़ी से बाहर गए हैं, जबकि छात्र मान रहे हैं कि कुलपति अंदर ही हैं और मिलना नहीं चाहते। स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। अब नजरें कुलपति की प्रतिक्रिया पर टिकी है। सभी छात्रावास का, सभी विभाग का भी छात्र छात्राएं, जो कि बारिश होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के इतना सा भी औकात नहीं है कि विद्यार्थी को भी स्वच्छ हवा और स्वच्छ जगह रहने के दे सके। इतना गंदगी, इतना बदबू फैल गया है। और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति जाके देख लीजिए कि चारों साइड कितना गंदगी है। इस वजह से हम लोग अब जितना छात्र हैं सब आज विश्वविद्यालय आए, कुलपति के आवास पे आए हुए हैं। कुलपति से हमको मिलना है और उस चीज को दो से 3 दिन में निदान किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। गाड़ी से कुलपति की गाड़ी अंदर लगी हुई है, लेकिन गार्ड कह रहे हैं कि कुलपति प्राइवेट गाड़ी से निकले हुए हैं, लेकिन हमको ऐसा सस्पिशन लग रहा है कि प्राइवेट गाड़ी से नहीं, वो अंदर में ही होंगे। ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हम बाहर निकले हुए हैं। नहीं मिलने दिया जा रहा है तो उनको मिलेंगे। देखिए, हम लोग का सिस्टम से मिलने का पहले प्रयास करते हैं, नहीं मिलने के बाद उसके बाद सभी सिस्टम तैयारी कर सकते हैं हम लोग। छात्र के पास मिलने के लिए कई तरीका है, ये जान लीजिए। आज हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण तरीका से कुलपति से मिलने के लिए कि हम लोग बहुत गंदगी से जूझ रहे हैं। 8-9 विभाग है हमारे दिनकर परिषद में, जाकर देख लीजिए स्थिति क्या है, वो आप देख सकते हैं। वही कुलपति से हम लोग मिलने आए थे, कुलपति महोदय से, कि आप भी जाके देखिए कि स्थिति क्या है। अगर इस पे आप 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर समस्या आगे बढ़ेगी। मेमोरेंडम आवेदन भी दिया है क्या? आवेदन बहुत दिए हैं, बहुत बार। जब से ये तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति जवाहर लाल आए, तभी से पानी जमना स्टार्ट हुआ, तभी से एप्लीकेशन देना स्टार्ट किए हैं, अभी तक निदान नहीं हो पाई। तो आप जाने के करार पे आ गए। पिछले साल भी उग्र आंदोलन। हाँ, पिछले साल भी उग्र आंदोलन। इनका सिस्टम है, जैसे 200-300 छात्र देखेगा, निकलेगा, वहां जाके बयान दे देगा कि 1-2 दिन के अंदर के, लेकिन हो पाता है कुछ नहीं। ये तय कर लिया। इस पर फुल तैयारी है। हमारे राज्यपाल जी भी आ रहे हैं, राज्यपाल महोदय सर आ रहे हैं 25 तारीख को। उससे पहले ये निदान हम लोग को हो जाना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया और बजरंगबली से न्याय की प्रार्थना की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे रक्षक हनुमान जी हैं और उनके दूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इस अन्याय का जवाब देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है। कारण यह है कि जिस तरह से पूरे बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और सभी हिंदुओं को न्याय मिले। प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा, पूरे विश्व स्तरीय प्रदर्शन होगा। भारत में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन को हम लोग तेज करेंगे और रोड पर उतरेंगे। बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ममता बनर्जी कुछ कार्य नहीं कर रही है हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं को बचाने में। इसके लिए हम लोग हिंदू समाज के लोग ये सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों का मांग है ममता बनर्जी से, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगावे, हिंदुओं को संरक्षण दे, हिंदुओं पर जो उचित जो है ये संरक्षण, उस उचित न्याय मिलना चाहिए। ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है उसमें बंगाल के हिंदुओं का कोई रोल नहीं है।
वो सरकार के द्वारा वो आया है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। उसके बावजूद भी हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में यह विश्व हिंदू परिषद भागलपुर जो है हम ममता बनर्जी से मांग करती है उस पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे और जाकर के उचित कार्रवाई करे। भागलपुर जिले के कहलगांव के महेशपुर देवरी गांव में चमत्कार जैसी घटना सामने आई जब महज 15 साल पहले लापता हुआ सागर मंडल अचानक अपने परिवार से मिल गया। मात्र 11 साल की उम्र में खेत से लौटते समय सागर गायब हो गया था। बरसों की तलाश के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने उसे मृत मानकर पिंडदान तक कर दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हैम रेडियो से जुड़े लोगों को 2019 में एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक मिला जो सड़क किनारे रहता था। सामाजिक संगठनों की मदद से इलाज के बाद जब उसकी हालत सुधरी तो उसने अपना नाम और गांव बताया। इस सूचना के आधार पर सागर की पहचान हुई और आखिरकार वह 15 साल बाद अपने घर लौटा। जैसे ही सागर को परिजनों ने देखा खुशी से सबकी आंखें नम हो गई। परिवार ने उसे सीने से लगाकर बरसों पुरानी पीड़ा को खत्म कर दिया। ये जब ये घर से गया था तो बहुत हम छोटे तो ये नहीं पता कि ये कब गया था, लेकिन जब हम सब परिवार के साथ गए थे इसका इलाज कराने के लिए ही तो ये कहलगांव स्टेशन से जो है ना भाग गया वहाँ से। तो हम सब ने इसका काफ़ी खोजबीन किया, छानबीन किया, फ़ोटो भी छोड़ा, लेकिन कहीं पर इसका कोई पता नहीं चला। तो हम आज तक भी इसका फ़ोटो जो है ना परिवार पूरे मिलकर फ़ोटो को छोड़ते रहा सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन बंसीपुर का कोई आदमी था जो इसका एक्सीडेंट हुआ, छोटा बहुत हल्का बहुत भी, तो हॉस्पिटल में गया तो कोई बंसीपुर का था जान पहचान का, तो उन्होंने इनसे पूछा इसके बारे में तो इसने बताया। ऑडियो कॉल में फ़ोटो आया, फिर गांव में आया, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, जिससे इसकी पहचान हुआ। इसको लाने के लिए कब गए? लाने के लिए अभी यही 2-4 दिन पहले गया हुआ था। हम सब विचार कर रहे थे कि जाएंगे, तब तक गांव का आदमी चला गया लाने के लिए, तो फिर लेके चला गया, तो फिर वो लेके आ गया। कितने साल बाद ये लौटे? वही लगभग 10-12 साल। 12 साल बाद। अब घर में कैसा माहौल है लौट कर के आ गए वापस? घर में तो अच्छा ही माहौल है। माँ के इसका अभी इलाज चल रहा है, तो ठीक हुआ तो और भी बढ़िया माहौल रहेगा, सबको अच्छा लगेगा कि घर का खोया हुआ सदस्य वापस आ गया है। कहिया घरोस गेलो छै त ऐसे में जाने नै छिले 12 बरस हो गेलो त गिलास कैसा कोन चीज करे छले जे चलो गेले ऐसा रह गेले घरो में मते खराब छले जैसे एक ले भागी जाइले। 12 बरस बाद लौटले? हाँ 12 बरस बाद लौटलो तो हॉस्पिटल गेले त वहां कलकत्ता रो हॉस्पिटल में चले त वहां पता एकरा कैल के नाव गांव सब रो कहलगांव भागलपुर थाना जिला मुखिया भारत नाव रतिकांत। अब यह सब कैल खाओ तो अब पता वहाँ मिले वहाँ से यहाँ भेजल कई फिर रेडियो में मोबाइल। भागलपुर के बुद्धूचक मध्य विद्यालय में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल प्रांगण में अश्लील डांस का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय थाने के वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी खुलेआम देख रहे थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। स्टेज पर हो रहे इस आपत्तिजनक कार्यक्रम ने स्कूल प्रबंधन और आयोजन समिति की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नजरें इस पर टिकी है कि शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। भागलपुर के 30 ग्राम संगठनों में आयोजित महिला संवाद में महिलाओं ने पहली बार खुलकर अपने गांव और परिवार के विकास की बात की। जीविका के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह और शाम 2 पालियों में महिला संवाद हुआ, जिसमें न केवल स्वयं सहायता समूह की सदस्य दीदियों ने हिस्सा लिया बल्कि अन्य महिलाओं की भी भागीदारी रही। महिलाओं ने अपनी समस्याओं, अपेक्षाओं और गाँव के विकास के लिए अपने विचार साझा किए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार
सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं से उनके जीवन में कैसे बदलाव आया है। इस संवाद में प्राप्त सुझावों और आकांक्षाओं को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज शामिल की जा सके। दरअसल बिहार सरकार द्वारा 18 अप्रैल से पूरे राज्य में महिला संवाद की शुरुआत की गई है। भागलपुर के 16 प्रखंडों में जीविका द्वारा गठित 1820 ग्राम संगठनों में यह आयोजन किया जा रहा है। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे गांव और राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। 7 जनवरी 2025 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भागलपुर में उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने और संशोधन को लेकर अब तक की स्थिति पर चर्चा की गई। बताया गया कि 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म 6 के तहत 13,513 नाम जोड़े गए। फॉर्म 7 के तहत 5,379 नाम हटाए गए और फॉर्म 8 से 9,880 संशोधन किए गए हैं। यदि किसी को आपत्ति है तो वे लिखित में अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिले में 90 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 5,649 है, जिसमें सबसे अधिक मतदाता सुल्तानगंज में है। चिंता जताई गई कि 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 2020 की तुलना में घटा है। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया। मतदान प्रतिशत सुधार के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता बताई गई।